कैपिटल गेट वे करके कुछ प्रोजेक्ट है और का एक्सप्रेस वे पे। डीलेड प्रोजेक्ट है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला है इसका। 10 साल पहले पोजीशन मिलना था। 2 बायर्स ने इस पे केस किया हुआ था। बिल्डर्स इतना डिले क्यों कर देते? डीले हर जगह हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फंडिंग ही नहीं आ रही है मार्केट से, कुछ बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, तो बनाएगा कैसे? एक और अभी ट्रेंडिंग न्यूज आई हुई है सर कि 1 CR का बजट है लेकिन घर नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ हमारे पास प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जिनको घर लेना है, और एक तरफ मार्केट है। इन दोनों के बीच में फंसता है एस्पिरेशन। हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो एकदम ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। एक तरफ बायर्स मिसगाइडेड हैं, एक तरफ हमारे कुछ लाइन में से लोग हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रोकर वो है जो पैक ऑफ कार्ड का एक आया है, एक सज्जन है, यूट्यूबर है। उन्होंने बोला था गुड़गांव का रियल एस्टेट पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगा। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग बना लेते हैं थंबनेल्स। M3M प्राइसेस डाउन। अगर आपने 13,500 में लिया है तो आपने कर दी है बहुत गलती। जिस दिन मिट्टी खुदती है ना, उस दिन उस एरिया का, उस प्लॉट का, उस जगह का रेट बढ़ना शुरू होता है। रियल एस्टेट इंडिया के सेंटिमेंट से अटैच्ड है। रोटी, कपड़ा और मकान, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलो। सर आज मैंने एक न्यूज़ देखा हुआ था वाटर सप्लाई का। अच्छा। तो अभी न्यू पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है 18 किलोमीटर की रेंज में, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है? ये एक्चुअली न्यूज़ है, चंदूपुरेड़ा से एक वाटर सप्लाई स्टार्ट हो रही है। सेक्टर 72 में एक बूस्टर स्टेशन बना है वाटर का। तो 51 सेक्टर में ऑलरेडी एक वाटर बूस्टर स्टेशन है, लेकिन वो अब केपेबल नहीं है नए सेक्टर्स में वाटर सप्लाई के लिए। तो 72 में नया बूस्टर स्टेशन बना है। वहाँ से जो आप नया सेक्टर्स देख रहे हो ना, 58 से लेके गोइंग फॉरवर्ड, हाँ, उसको एक वाटर सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलेगा, पीने का पानी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। वाई आई एम सेइंग बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जितने भी ये नए सेक्टर्स बने हैं ना 58 से गोइंग फॉरवर्ड, इनमें मैक्सिमम वाटर सप्लाई टैंकर से हो रहा था, और टैंकर वाले हो जा रहे थे माफिया। तो बहुत ज़रूरी था कि एक वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो। जो स्टार्ट हो रहा है जून एंड में ही स्टार्ट होना था। तो आई थिंक इट इज़ ऑन द फ्लो, और जल्दी ही इससे फ़ायदा होगा नए सेक्टर्स वालों को। ठीक है। अभी एक और है मेरे पास, जो मैक्स का एक न्यूज़ आया हुआ है अभी। हाँ जी, मैक्स का न्यूज़ आया हुआ है। 1200 करोड़ का कुछ टारगेट वगैरह कर रहे हैं वो। हाँ जी, रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। हाँ, अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैक्स 18 एकड़ के आसपास का वो टाउनशिप है। एस्टेट 360 एंड एस्टेट 361, ठीक है ना, ग्लोबल सिटी के बिल्कुल बगल में। इनमें अब नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इनका, एक द टेरेसेस। ये एक मिलेनियल्स के लिए अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें जो लोग बहुत बड़ा घर में ताम झाम नहीं चाहते हैं और उनको मेंटेन करने में दिक्कत हो, वर्कोहॉलिक्स हैं, सुबह निकले रात में आए, डोंट हैव टाइम, तो उनके मद्देनज़र एक डिज़ाइन किया गया अपार्टमेंट्स। और ये मैक्स ने बहुत ही छोटे टिकट साइज़ में लॉन्च किया है। 2.4 करोड़ से स्टार्टिंग है प्राइसेस का। अब इसकी ब्यूटी क्या है कि मैक्स की जो पूरे टाउनशिप है उसका बाउंड्री लगता है ग्लोबल सिटी से। ग्लोबल सिटी में जब लॉन्चेस आएंगे ना रेसिडेंशियल, तो इस रेट पे नहीं आएंगे। इट विल बी ऑन मच हायर रेट। कितना रेट होगा उसका तो एक्सपेक्टेशन? डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे कौन कौन एंट्रेंट आता है। तो डेन्यूबे, डमैक, आई डोंट नो हाउ मेनी मल्टीनेशनल नेम्स वुड कम, बट उसका आप मान के चलिए कि गोल्फ कोर्स रोड या उससे बियॉन्ड रेट हो सकता है पर स्क्वायर फीट। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कि अगर एक छोटा अपार्टमेंट वो देख रहे हैं तो दी एस्टेट्स में चल सकते हैं वो। पहला इनका जो है आई थिंक फेज़ जो है वो लॉन्च हो चुका है, दे हैव गॉट सम गुड सोल्ड डन। दूसरा वाला फेज़ ये लॉन्च कर चुके हैं 22-22,500 हज़ार के रेट पे कुछ। तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। मिलेनियल्स के लिए अच्छा है। द टेरेसेस नाम है इसका। ओके। हाँ। अभी एक और था कैपिटल गेट वे करके कुछ प्रोजेक्ट है और का एक्सप्रेस वे पे। हाँ, उसका भी कुछ न्यूज़ है। डीलेड प्रोजेक्ट है। डिले है? डिलेड प्रोजेक्ट है, और अभी तक पोजीशन नहीं मिला है इसका। 10 साल पहले पोजीशन मिलना था, 10 साल पहले। 10 साल? तो 2 बायर्स ने इस पे केस किया हुआ था कि रिफंड मिले, कुछ तो मिले, कोई तो ना घर मिला ना रिफंड मिला।
दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। तो अच्छा उनको एक रेरा की तरफ से एक अच्छा डिसीजन मिला। 10.8% फ्रॉम द मंथ नेक्स्ट मंथ ऑफ ड्यू डेट ऑफ 10.8%। यस, एनुअली मिलना है इंटरेस्ट, कैपिटल अमाउंट वापस, इंटरेस्ट अमाउंट उसके साथ एडेड, और लीगल फीस 50,000 रुपया। ये ऑर्डर हो गया है, डेवलपर को वापस देना है। देखिए, परस्यू करना लीगल केसेस बहुत आसान नहीं होता है, लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं परस्यू करने में, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू दीज टू पीपल कि ये इतना लंबा इन्होंने पेशेंस रखा। बट ये बिल्डर्स इतना डिले क्यों कर देते हैं सर? 10 साल काफ़ी टाइम हो जाता है उसमें। शानिया, बहुत रीजंस है। कहीं बिल्डर का इंटेंट मैलिफाइड होता है कि देना ही नहीं है, ठीक है ना। कहीं कोई आगे की लिटिगेशंस हो जाती हैं, आप कंपनी पार्टनरशिप में है, पार्टनर्स के बीच में फ्रिक्शन आ गया तो डिलेज हो गए। कहीं लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में कोई गलतियां होती हैं। तो ये सारे पहले चेक नहीं करते हैं क्या, अप्रूवल वगैरह सारा कुछ? देखो, चेक तो सब कुछ करते हैं, अब लड़ाई होनी है अगर किसी में, ये कैसे चेक होगा? आपको मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है इमार, नाम सुना आपने? हाँ। एक कंपनी है MGF मेट्रोपोल, नाम सुना आपने? MG मेट्रो ये नहीं सुना। MGF मेट्रोपोल का MG रोड पर मॉल भी है, मेट्रोपोलिस के नाम से। हाँ। तो इमार जब एंटर हुई थी गुड़गांव, तो MGF मेट्रोपोल के साथ हुई थी, बिकॉज उस समय 100% FDI शायद नहीं था रियल एस्टेट में अलाउड। अब उन्होंने पाम हिल्स बना दिया, पाम गार्डन बना दिया, 2-3 और प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, लेकिन पाम हिल्स बनाते बनाते दोनों में लिटिगेशन हो गई। तो ये पार्टनर्स थे? हाँ, उनको उनके थ्रू ही एंटर करने का मौका मिला था इमार को। 100% FDI नहीं था, मतलब इमार बीइंग एन इंटरनेशनल कंपनी वाज नॉट अलाउड टू कम टू इंडिया एंड डेवलप समथिंग डायरेक्टली, कि लैंड परचेज किया और बनाना शुरू किया, वो अलाउड नहीं था। तो दे हैड टू टेक सम इंडियन पार्टनर्स। MGF यहाँ लोकल डेवलपर थे। सभी डेवलपर मतलब पार्टनर्स ही होते हैं फिर कुछ अपने? नहीं, सारे डेवलपर्स पार्टनर नहीं होते हैं। कुछ डेवलपर्स पार्टनरशिप में आए थे, लेकिन अब वो सारे पार्टनरशिप्स ऑलमोस्ट ओवर हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। उनके भी डिले हो जाते हैं, तो उनकी कैसे हो जाते हैं सर? डिले हर जगह हो सकता है शान्या। कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 3-4 महीने आपका NGT खा जाता है, बैन लगा देता है कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। अगर आपका बेसमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो बारिश विल बी अ डिस्टर्बेंस, वो भी हो जाता है, पानी वगैरह भरता है। ये तो हो गए आपके वेदर से रिलेटेड चीज़ें। अब आ जाओ जो लोग काम कर रहे हैं साथ में, फोर्स। कभी शॉर्टेज हो गया किसी कारणवश, अगेन द साइट गोज डाउन, ठीक है ना। प्राइसेस, अगर आपका रॉ मटेरियल का प्राइसेस शूट अप हो रहा है तो डेवलपर कभी कभी अपना परचेज स्लो कर लेता है कि चलो उसको स्लो करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। हाँ, वो तो मैं बल्क में या तो पहले परचेज कर लेता, अब नहीं कर सकता। और इनफ्लो ऑफ मनी, डेवलपर को बुकिंग्स नहीं मिलेंगी तो डेवलपर बनाएगा कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है। फंडिंग से ही काम होना है। फंडिंग ही नहीं आ रही है मार्केट से, कुछ बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, तो बनाएगा कैसे? तो सर ऐसा तो है नहीं कि जब आप बिल्डर लॉन्च करता है तो उसको यूनिट सोल्ड नहीं होती होंगी? एक एनालिसिस होता है कि मेरी कितनी यूनिट सोल्ड पे मैं एक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपके जितने भी फोर्स, सेल्स में पीपल, मार्केटिंग पीपल, डायरेक्टर लेवल, सबकी सैलरीज, सारा कुछ कैलकुलेट करके एक प्रॉफिट लेवल कैलकुलेट होता होगा। अगर आप मार्जिन्स पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा, सेल्स टीम कट करनी पड़ेगी, तो डेवलपर कभी कभी कंस्ट्रक्शन ही स्लो कर देता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल पता है, मैं फिर नाम नहीं लूंगा। देखो, नाम लेना थोड़ा सा दिक्कत है। वैसे तो मैंने आपको नाम एक बता ही दिया। हाँ, एक तो बता दिया आपने। सोहना में एक प्रोजेक्ट है, 2015, 16, 17 के आसपास लॉन्च हुआ, 16-17 के आसपास लॉन्च हुआ था। 10 साल होने चले, 8 या 9 साल तो हो ही चुके हैं, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। आपको पता है किसका नाम ले रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? मेरा तो फेवरेट प्रोजेक्ट था भाई, मेरा तो इंटरेस्ट था, फेवरेट प्रोजेक्ट था, बट अल्टीमेटली तो आज भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। सिचुएशन तो खराब है अभी वहाँ पे। तो मैंने सुना है, किसी ने बोला है CRM में कि भाई सीमेंट का सप्लाई नहीं हो रहा है सर, लोकल माफिया हमें सीमेंट नहीं सप्लाई कर रहा है। अगेन न बाउंसर, सेंट्रलाइज्ड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सेंट्रलाइज परचेज करो, लोकल सीमेंट माफिया सप्लाई नहीं कर रहा है।
स्ट्रेंज, बट ठीक है, इट इज़ हाउ इट इज़। एक और अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ आई हुई है सर कि 1 CR का बजट है लेकिन घर नहीं ले पा रहे हैं। ये एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल आप समझते हो? अ सर्कल विच नेवर एंड्स, जिसके दोनों एंड कभी पकड़े नहीं जा सके। इट इज़ अ विशियस सर्कल। आप उसमें घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। एक तरफ हमारे पास प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जिनको घर लेना है, मैं भी कंसल्टेंट हूँ, हमारे भी बायर्स हैं, आपसे भी बात होती है बायर्स की, और एक तरफ मार्केट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फंसता है एस्पिरेशन, जो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था। हाँ, बताया था आपने। ठीक है, अगर बायर का एस्पिरेशन मार्केट के सेंटिमेंट्स पे नहीं चलता है तो बायर परचेज नहीं कर पाता है। आपकी टेस्ट से मैचिंग चीज़ मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है, नहीं है। ठीक है। और बायर को हमेशा ही डर लगा रहता है, बुकिंग करूं कहीं फंस ना जाऊं, हमेशा ही डर लगा रहता है। वो तो दोनों साइड सोचते हैं सर, ठीक है। इन्वेस्ट या परचेज भी करना है तो इसमें सबसे बड़ा पिवटल रोल होता है कंसल्टेंट का, ब्रोकर का। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो एकदम ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। सर प्रॉपर्टी दिखा दी आपको बढ़िया, यो ही ले लो, तो ऐसे बात तो बनेगी नहीं। आपको उनको एक दायरा बड़ा देना पड़ेगा कि सर ये रेट चल रहा है, ऐसा है, मेरी कैलकुलेशंस कहती है कि इसका ग्रोथ होगा, इस एरिया का ग्रोथ होगा। फॉर एग्जांपल SPR पे मेट्रो का काम होना है, फ्लाईओवर का काम होना है, बूस्टर स्टेशन का आपने न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है। साइबर सिटी कम्स ऑन द अदर एंड, जो साइबर सिटी 2 बन रहा है, क्लोवर लीफ के पहले है। इधर आ जाते हैं तो टोनिनो लॉन्च हो रहा है, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। तो क्या SPR का रेट नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब इतनी सारी चीजें अभी मैं आपको बेट करता हूँ, अभी इस पॉडकास्ट के बाद ना किसी कस्टमर को फ़ोन कर देना, सर SPR का रेट बढ़ने वाले हैं और ये रीजंस है, आप बुकिंग करोगे? बताते हैं, वो यही बोलेगा। किसको बताते हैं? क्या सोच रहे हो? न्यूज़ आपको वेरीफाई करके दे रहे हैं, काम आपके सामने चल रहा है, फिर भी आप सोच में पड़े हुए हो। जिस दिन मिट्टी खुदती है ना, जिस दिन एक्सकवेशन होता है, उस दिन उस एरिया का, उस प्लॉट का, उस जगह का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ बायर्स मिसगाइडेड हैं, एक तरफ हमारे कुछ लाइन में से लोग हैं, सर बढ़िया चीज़ दिला दूंगा, बढ़िया। व्हाट इज दिस बढ़िया? उनका ट्रस्ट तो वहीं से खराब हो रहा है सर। हाँ, तो वो कभी भी ब्रोकर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको कभी भी समझ में नहीं आता है। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रोकर वो है जो पैसा लगा के काम कर रहा है, हु हैज़ इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। चाहे उसका कोई फ्लैट हो, कोई प्लॉट हो, कुछ भी हो, ऐसा उसको सब पता होता है। हमारा ही भी तो आने गोज वाला है फ्रॉम सर। द एंटायर एक्सपीरियंस। तो जब उसको पता है तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना, बिल्कुल। तो आप उससे कनेक्ट रहिए ना। आप कहाँ, और दूसरा तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट। अगर मैंने 15,000 की चीज़ 99 एकर्स पे जाके 13,000 लिख दिया है, तो आप गलत रेट बता रहे हो जी। 13,000 तो 99 एकर्स में पड़ा हुआ है। 99 एकर्स का सिंपल फिलॉसफी लोगों को यहाँ नहीं समझ में आता कि द एंटायर पैकेज हैज़ बीन सोल्ड टू ब्रोकर। अब वो ब्रोकर के विश पर है, वो 13,000 बोले, 13,500 बोले, दैट्स हिज विश। और होता क्या है ऐसे सिचुएशन में? फंस जाते हैं। क्या बोलता है ब्रोकर? सर वो तो नहीं है, वो वाला तो निकल गया है, दूसरा यूनिट है मेरे पास, ये है में। तो ये गिमिक खेलते हैं लोग, और कस्टमर कभी भी समझ नहीं पाता, और उसको एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ हो जाता है कि ब्रोकर सब झूठे। मैं नहीं मानता इस बात को। देयर आर वेरी गुड कंसल्टेंट्स इन मार्केट लाइक अस हु आर गिविंग वेरी ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स। हम तो जो रेट बोल रहा है बिल्डर वही भी बोल देते हैं कभी कभी, जो आधा मार्केट आपको पता है 1,000-2,000 कम भी बोल देता है फ़ोन पे ही, और हम जो बात होती है वही बताते हैं। ये सारा प्रोसेस करना, न्यूज़ पास ऑन करना, दिस इज़ द साइन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बता रहे हैं आपको मैं, या आप मैं बता रहे हैं हम लोग कि भाई देखिए क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं गुड़गांव में। सो 1 करोड़ होने के बावजूद भी अगर सोचना ही है तो या तो आपके एस्पिरेशंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कहीं सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है, या आप गुड़गांव को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सर मेरा ना एक और क्वेश्चन था, मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ बोलने में, फिर मैं बोल देती हूँ। अरे पूछो पूछो। पैक ऑफ कार्ड का एक आया हुआ था लास्ट ईयर के आसपास कहीं शानिया, मेरे को याद आता है
एक सज्जन है, यूट्यूबर है, उन्होंने बोला था कि गुड़गांव रियल एस्टेट विल फॉल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। हिंदी में बोलता हूं इसको मैं, गुड़गांव का रियल एस्टेट पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगा, क्योंकि सब बबल है, हवा है, झूठ है, ये सब उन्होंने बोला था। उनका मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था कि ये क्या कहानी है। 2-4 महीने बाद मैंने उस सज्जन को एक और इन्फ्लुएंसर के साथ देखा, वो लेडी हैं, उनके साथ कोई प्रोग्राम कर रहे थे, और वो लेडी जो है वो रियल एस्टेट बेचती है, यहाँ की प्रमोट करती है, बहुत ब्यूटिफाइड प्रमोशंस करती हैं वो। और अभी मैंने उनका कल न्यूज़ पढ़ा है कुछ, या कहीं पॉडकास्ट देखा था उनका एक और कुछ, उसमें वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा स्कैम है जो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा गुड़गांव रियल एस्टेट में। देखिए नाम नहीं लेना, नहीं नाम छोड़ दीजिए सर, नाम नहीं लेना है। ये ना मेरे एंगल से ये कोई सिंडिकेट है 8-10 लोगों की, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके ऊपर एक कोई स्ट्रिंग पुलर है। कठपुतली का शो देखा आपने कभी? देखा है मैंने। देखा ना, उसके ऊपर हाथ ऐसे आता है जो खींचता रहता है, इशारों से नचाते हैं, बोलता है तू अब लेडी डांस करेगी, अब मेल डांस करेगा, देखा होगा आपने। ये कुछ वैसे ही सीन लगता है। इन सज्जन को कुछ शायद मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं ये सब बोलने के, व्यूज़ बढ़ते हैं। और मैं कभी मौका मिले तो उनसे पूछना चाहूँगा कि पैक ऑफ कार्ड्स कहाँ फॉल हुआ, कैसे फॉल हुआ? 1 साल में ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, बंद हो गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, कभी नहीं हो सकता कि मैंने ट्रांजैक्शन आपको लास्ट में भी बोला था, जो पॉडकास्ट किया था, कि गुड़गांव रियल एस्टेट कभी नहीं मरेगा, बंद हो गए। और हम लोग ये सब करके क्या कर रहे हैं? हम लोग एक प्रोस्पेक्टिव बायर का मन जो है खरीदने का, उसको डेड कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि जो इन चीज़ों को समझता है कि ये सब तो व्यूज़ के लिए और सारा पेड सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए ही हो रहा है आजकल। ये तो जो ये नहीं देख रहा है वो मेरे से आगे जाके काम कर रहा है, और वही मेरे को एक रेफरेंस का निकलेगा और वो बोलेगा अच्छा आपने वो जो यूट्यूब वीडियो देखा था उसके चलते नहीं खरीदा। ओहो मैंने तो खरीद लिया, उसने तो गलती कर दी। वेरी सैड। प्राइसेस कम होने हैं क्या यहाँ पे? आपको लगता है प्राइसेस यहाँ कम हो जाएगा? सर गुड़गांव में तो नहीं होंगे। आपको पता है 2031 का प्रेडिक्टेड प्राइसेस क्या है? अच्छे डिसेंट हाई राइज का ब्रांडेड रेसिडेंसी या मे बी समथिंग विच इज़ वेरी, लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। लाख रुपए पर स्क्वायर फीट? हाँ जी, मैं भी ग्लोबल सिटी की बात आपसे कर रहा था। तो रेट कम कैसे हो सकता है सर फिर? पता नहीं, पैक ऑफ कार्ड्स। तो इन लोगों को कैसे ये फील हो रहा है तो रेट कम हो जाएगा? ये लोग न्यूज़ बनाते हैं, तो मतलब कुछ भी बोल दीजिए, नेगेटिव ही बोल दीजिए। नेगेटिव ही बोलना है, नेगेटिव ही बोलना है। एक उनका टीम मेंबर पॉजिटिव बोल रहा है, हाँ एक उनका टीम मेंबर नेगेटिव बोल रहा है। जो पॉजिटिव बोल रहा है वो बिल्डर से पैसा ले रहा है कि मैं आपका ऐड करूंगी, तो आपको मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव बोल रहा है वो यूट्यूब से पैसा कमाता है, व्यूज से। लेकिन हम लोग सीरियसली जो खराब कर रहे हैं ना अपनी चीज़ों को, दिस विल हॉन्ट अस। ये बहुत ख़राब करेगा आगे जाके। हमें और आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ऐसे बनाने वालों को फ़र्क पड़ेगा, एस्पिरेंट्स को फ़र्क पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को फ़र्क पड़ेगा। कभी भी रियल एस्टेट मार्केट शांति से नहीं चल पाएगी। कोई एक नया प्लेयर आएगा, हाथ उठाएगा, बोलेगा जी देखो मेरे पास एक नेगेटिव बात। मैंने आपको आज सुबह 2 नेगेटिव भेजा है, ठीक है ना। एक सज्जन जो है वो ये लोग बना लेते हैं थंबनेल्स समझते हो ना, वो इमेज पुल करता है किसी को कि ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड थंबनेल। मैंने भी गोदरेज जेनिथ का भी देखा हुआ था, देखा ना, उसमें क्या लिखा हुआ था? आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। जेनिथ का खुलासा, हाँ यही लिखा था, राइट। क्या खुलासा? उसमें क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं था। क्यों किया उसने? व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक और ने डाला M3M प्राइसेस डाउन, ऐसे एरो भी बनाया हुआ था ऐसे करके, हाँ ट्रेडिंग का मार्क। क्या बोला उसने वीडियो में? अगर आपने 13,500 में लिया है तो आपने कर दी है बहुत गलती। अगर आपने 12,800 या 12,900 जो भी फॉरेस्टिया का रेट होगा लिया है तो आपने कर दी है बहुत बड़ी गलती। वो अलग पेमेंट प्लान पे बैंक सबवेंशन या बिल्डर सबवेंशन जो भी था उस पर फ्लोट हुआ था।
तो ये वो अलग पेमेंट price प्लान अलग पे होगा। फ्लोट हुआ है। बिल्डर को आप प्राइस ज़्यादा देते हैं तो सर्टेन बिल्डर्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेके चलते हैं कि चलो ठीक है, इफ द पर्सन इज पेइंग मोर आई कैन बी फ्लेक्सिबल। व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दिस वीडियो? सर व्यूज के चक्कर में सारा कुछ खेल हो रहा है। तो इसका मतलब सबको नेगेटिव बोलना चाहिए, हमें भी नेगेटिव बोलना चाहिए? नहीं नहीं सर, हमें नहीं बोलना है अच्छा है, व्यूज हो जाएंगे यार, शाना क्या बात सर, कर वो रहे व्यूज हो? के लिए थोड़ी करना है। तो अगर इंटेंट ऑफ बायर आपका और मेरा लेने के लिए बैठा हुआ है, इंटेंट है उसका परचेज करने का, प्लीज़ उसको डिमोरलाइज मत करिए, प्लीज़ उसको पुल डाउन मत करिए। आई विल कीप ऑन सेइंग दिस टिल दिस गेट्स हर्ड एवरीवेयर। बंद करिए इसको। वी हैव हैड इनफ, वी हैव हैड इनफ। वी आर गिविंग समथिंग अ चांस टू अ गाय सिटिंग इन सम अदर स्टेशन कि गुड़गांव मार्केट इज अ पैक ऑफ कार्ड्स। हम लोगों ने उसको चांस दे दिया। डजंट इवन हेल फ्रॉम गुड़गांव इफ आई अंडरस्टैंड, इफ आई नो करेक्टली। और उसके बाद हम लोग के पास उसको देखते हुए मिनी प्लेयर्स आ गए हैं जो नेगेटिव बोल देते हैं। ये ना सास भी कभी बहू थी का नहीं बनना चाहिए। आपको याद है वो एकता कपूर के शॉट्स, जुप जुप? क्यों कर रहे हो भाई? हम रियल एस्टेट बेच रहे हैं यार। रियल एस्टेट इंडिया के सेंटिमेंट से अटैच्ड है। आपको पता नहीं आपने सेंटिमेंट्स या किसी तरह का कोट्स पढ़ा है कि नहीं? रोटी कपड़ा और मकान। प्लीज़ किसी के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलो भाई। कितने लोगों ने जेनिथ बहुत प्यार से लिया होगा, बट ऐसा वीडियो कितनों डाल के के आप आशीर्वाद उनको- से लिया होगा। जेनिथ का खुलासा, दिस इज एब्सोल्यूट रबिश एंड आई सर्टेनली डू नॉट एंटरटेन दिस। मतलब परिवारों की स्टोरीज, परिवारों के वो जो है ना वो एस्पिरेशंस, घर में एक Emotions के मदर साथ खेल फादर रहे हैं। बच्चा सब है ना। एक बेटा बड़ा हुआ है, कमा के लेना चाहता है कुछ, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया उसने, लाइनों में लगा होगा शायद बुकिंग के लिए, अलॉटमेंट में भीड़ में बैठा होगा, टाइम लगा होगा उसको यूनिट डिसाइड करने में और आपको 10 सेकंड लगे उसको नेगेटिव करने में। जेनिथ का खुलासा। और किसी के लिए भी, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेलली आई एम टॉकिंग टू सबके एवरीवन। लिए वो तो स्टॉप डूइंग दिस, यू कैन डू समथिंग बेटर।